हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आयरन एज के बारे में समझे। उसमें हमने आयरन एज में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, पॉटरी कल्चर और ब्यूरियर प्रैक्टिसेस। पॉटरी कल्चर जिसमें ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर और ओको कलर्ड पॉटरी कल्चर के बारे में हमने समझा, जिसमें मोस्टली यूज्ड कलर थे ब्लैक, रेड, ग्रे एंड ओका। और दूसरा ब्यूरियर प्रैक्टिसेस जिसमें मेगालिथ कल्चर मतलब कब्र और स्मारक बनाने के लिए अलग अलग तरह के पत्थर यूज किए गए। और हमने देखा था आयरन मेटल का यूज करके ना सिर्फ टेक्निकल चेंज आया बट कल्चरल चेंज भी आया। यहाँ तक हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं। पर अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ सकें। और अगर आप इस स्टोरी के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो करने से आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका ड्यूरेशन है 2500 BC टू 1750 BC। ड्यूरेशन इज इम्पोर्टेंट, सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस पॉइंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदुस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है या इंदुस सरस्वती सिविलाइजेशन भी, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, जो काफ़ी पुरानी सभ्यता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये काफ़ी अप्रोप्रिएट नाम है, क्योंकि हड़प्पा ये पहली साइट थी जिसे डिस्कवर्ड किया गया। जबकि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंदुस सरस्वती सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता ये काफ़ी अप्रोप्रिएट नाम है, क्योंकि लगभग 80% लोग बस्ती बनाकर सिंधु सरस्वती नदी के किनारे सेटल्ड हुए थे। जॉन मार्शल ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंदुस सिविलाइजेशन ये टर्म यूज किए थे, और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन एजे टॉर्नबी इन्होंने इंदुस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन कहा। इंदुस सिविलाइजेशन बिलोंग करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड चैल्कोलिथिक एज से, इसलिए आपको याद होगा हम प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। और जब हम चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि चैल्कोलिथिक एज को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन। और हमने समझा था कि आर्कियोलॉजी ट्रेडिशन के हिसाब से जब हमें किसी पुराने कल्चर का नामकरण करना होता है तो नामकरण के लिए उस स्थान को चुना जाता है जहां से सबसे पहले उस कल्चर का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चला था। टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल साइट्स है बालूचिस्तान, पंजाब, सिंध, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात एंड नॉर्थन महाराष्ट्र। स्कॉलर्स आमतौर पर मानते हैं कि हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सेस इंदुस सिविलाइजेशन की हार्टलैंड को रिप्रेजेंट करती है। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। अब समझते हैं इंदुस सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में, जो है लोथल, सुत्कागेंदोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, छानहुदारो, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, सुरकोटडा, दैमाबाद, रोपर, मंडा, भगत राव, आलमगीरपुर एंड राखीगढ़ी, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो को कैपिटल सिटीज कहा गया। और मोहनजोदारो ये इंदुस सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट थी, जबकि राखीगढ़ी ये इंदुस सिविलाइजेशन की इंडिया की लार्जेस्ट साइट थी। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। देन लोथल, सुत्कागेंदोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतसी इन्हें पोर्ट सिटीज कहा गया। अब समझते हैं इंदुस सिविलाइजेशन में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में कौन कौन से साइट्स पड़ते थे। इंदुस सिविलाइजेशन की नॉर्थन मोस्ट साइट है रोपर और मंडा। रोपर साइट जो सतलेज नदी के पास है और मंडा साइट जो चेनाब नदी के पास है। इंदुस सिविलाइजेशन की साउथर्न मोस्ट साइट है भगत राव और दैमाबाद। इंदुस सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर। इंदुस सिविलाइजेशन की वेस्टर्न मोस्ट साइट है सुत्कागेंदोर, मतलब मकरन कोस्ट के पास पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। अब हम डिटेल में समझते हैं कि इंदुस सिविलाइजेशन साइट्स के एक्सकेवेटर्स कौन थे और ये साइट किस रिवर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री के पास से फाउंड हुई थी, और उनकी साइट पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मिली, मतलब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स।
हड़प्पा साइट पाकिस्तान कंट्री में पंजाब स्टेट के सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में रवि नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है दयाराम साहनी 1921 में, मधुस्वरूप वत्स इन 1926 और व्हीलर इन 1946। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई है वो है 2 rows of 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब अनाज स्टोर करने की जगह। एक रो में 6 ग्रेनरीज स्टोर किए जाते थे। इस तरह से 2 रो में टोटल 12 ग्रेनरीज स्टोर किए जाते थे। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। देन वर्किंग फ्लोर्स, वर्कमैन्स क्वार्टर्स, वर्जिन गॉडेस सील, सिमेट्री R37H मतलब कब्रिस्तान, R37H मतलब कब्रिस्तान, और इसकी जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसॉन ने दी थी। R37 इसलिए कहा गया क्योंकि खुदाई के समय इसमें 37 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। देन स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है और स्टोन सिंबल ऑफ योनि जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। देन स्टीटाइट स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर, पेंटेड पॉटरी, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, व्हीट एंड बार्ली इन वुडन मोर्टर, कॉपर स्केल, ब्रॉन्ज क्रूसिबल, कॉपर मेड मिरर, वैनिटी बॉक्स और डाइस जैसे चीजें फाउंड हुई थी। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। मोहनजोदारो साइट पाकिस्तान कंट्री में सिंध स्टेट के लरकना डिस्ट्रिक्ट में इंदुस नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है रखलदास बनर्जी 1922 में, मैके इन 1927 एंड व्हीलर इन 1930। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई है वो है ग्रेट ग्रैनरी मतलब काफ़ी बड़ी जगह जो अनाज स्टोर करने के काम आती थी। इसका डायमेंशन है 45 मीटर इंटू 15 मीटर। स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। ग्रैनरी हड़प्पा साइट में भी मिली थी पर इसका डायमेंशन थोड़ा छोटा था मोहनजोदारो साइट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। इसका डायमेंशन है 12 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2.4 मीटर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेस थी जो रिचुअल्स बाथिंग के लिए यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट है मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, शेल स्ट्रिप्स, पशुपति महादेव सील, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, स्टीटाइट स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट, बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला इंसान, ह्यूमन स्केलेटन हडल टुगेदर, पेंटेड सिल, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस जो हड़प्पा साइट में भी मिले थे, अ फ्रेगमेंट ऑफ वोवन कॉटन मतलब बुने हुए कपास का एक टुकड़ा, ब्रिक किन्स मतलब ईंट के भट्टे और 1398 सील्स और सील्स मतलब मोहरे और ज़्यादातर मोहरे पर मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया था, और डाइस जो हड़प्पा साइट में भी मिले थे। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। नेक्स्ट साइट है चनुदारो। चनुदारो साइट पाकिस्तान कंट्री में सिंध स्टेट के नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में इंदुस नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है मैके 1925 में और एनजी माजुमदार 1931 में। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई थी वो है इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर्स, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स शॉप, इम्प्रिंट ऑफ डॉग पॉज ऑन अ ब्रिक, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। चनुदारो ये ऐसी सिटी थी जिसमें सिटाडेल नहीं था। अब सिटाडेल क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट। सिटाडेल मतलब होता है एक अपर पार्ट। सिंपल भाषा में समझा जाए तो आप एक ये पिक रिफर कर सकते हैं जिसमें टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग थी और लोअर पार्ट में लोग रहते थे। सो सिटाडेल मतलब एक टाइप का किला जो थोड़ा हाइट पे बनाया गया हो। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ऑडिटोरियम होता है। ऑडिटोरियम हम देखते हैं जिसमें स्टेज होता है, तो वो जो स्टेज होता है वो थोड़ा अपर पार्ट में होता है और बाकी नीचे जो रहता है जिसमें चेयर्स का अरेंजमेंट वगैरह किया जाता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, ठीक उसी तरह आप समझ सकते हैं। यहाँ मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं ऑडिटोरियम का स्टेज उसको कहा गया सिटाडेल जो थोड़ा अपर पार्ट पे है और लोअर पार्ट जहाँ विलेजेस मतलब लोग रहा करते हैं। आई होप आपको सिटाडेल का मतलब समझाऊंगा। लोथल साइट इंडिया कंट्री में गुजरात स्टेट के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोगाव नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है SR राव 1954 में।
इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई है वो है डॉकयार्ड, राइस हस्क, इसका मतलब चावल ये लोग खाया करते होंगे, चावल से ये लोग वाकिफ होंगे। मेटल वर्कर्स, अगेन शेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स शॉप, जो छन्नुदारो साइट में भी मिले थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा। देन फायर अल्टर्स, टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स, डबल ब्यूरियल मतलब मेल और फीमेल को एक ही कब्र में दफनाना। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, डाइंग वेट, पर्सियन या ईरानियन सिल, बहरेनियन सिल और पेंटेड जार। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा साइट। कालीबंगा साइट इंडिया कंट्री में राजस्थान स्टेट के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है आमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल और बीके थापर 1961 में। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई थी वो है प्लव फील्ड सरफेस मतलब जुटे हुए खेत की सतह। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। 7 फायर अल्टर्स, अब भी हमने जस्ट पढ़ा फायर अल्टर जो लोथल साइट में भी मिले थे। डेकोरेटेड ब्रिक्स, व्हील ऑफ टॉय कार्ट, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सिल, ये सब फाउंड हुए थे। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बनावली साइट। बनावली साइट इंडिया कंट्री में हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला था उनका नाम है RS बिस्ट 1973 में। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई थी वो है टॉय प्लव और दूसरी क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस हमने अभी जस्ट पढ़ा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो साइट पर भी मिले थे। इंडो सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम में रहती थी और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो हम आगे की वीडियो में समझने वाले हैं। इस साइट से पता चलता है मतलब बनावली साइट से पता चलता है कि ग्रिड सिस्टम, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम की इस साइट पे कमी थी, मतलब ये लोग इस सिस्टम को प्रॉपर फॉलो नहीं करते थे या फिर ये सिस्टम से अनजान थे। नेक्स्ट है धोलावीरा साइट। धोलावीरा साइट इंडिया कंट्री में गुजरात स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लूनी नदी के पास से फाउंड हुई थी और इस साइट को जिसने खोज निकाला उनका नाम है JP जोशी 1967-68 में। इस साइट पर जो चीज़ें फाउंड हुई है वो है एक बड़ा कुआं और एक स्नान घर। इस साइट पर पानी की कोई कमी नहीं पाई गई और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कुआं फाउंड हुआ था, कहाँ पे, धोलावीरा साइट में। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा साइट में। सुरकोटड़ा साइट में जो चीज़ें फाउंड हुई थी वो है बोन्स ऑफ हॉर्स और ये एक अकेली साइट है जहाँ बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुरकोटड़ा साइट में बोन्स ऑफ हॉर्स मिले थे। नेक्स्ट मिला है ओवल ग्रेव और पॉट ब्यूरियल्स। नेक्स्ट आता है दैमाबाद साइट। जो दैमाबाद साइट पे जो चीज़ें फाउंड हुई थी वो है ब्रॉन्ज इमेज ऑफ चैरियोटर विद चैरियोट, ऑक्स, एलिफेंट एंड राइनोसोर्स। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का कंसेप्ट मतलब इंडस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी, किस तरह की ब्रिक्स ये लोग यूज़ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स कौन से ये थे, किस एनिमल, बर्ड और गॉडेस को वर्शिप करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था, ब्यूरियल प्रोसेस कैसी थी, स्क्रिप्ट कैसी थी और भी दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।